प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सभी को मेरा अभिवादन। मैं आप लोगों के बीच में एक वचन लेकर पहुंचा हूं और वो वचन है नहमयाह की पुस्तक अध्याय 9 और उसका 3 पद। नहमयाह अध्याय 9 और उसके 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और 1 पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। प्रियो, ये वचन जब नहमयाह और एजरा ने इज़राइलियों को, यहूदियों को सुनाया तो लिखा है कि दिन के 1 पहर तक, दिन के 1 पहर मतलब लगभग जो है ये दिन जो है हमारा 12 घंटे का रहता है और 12 घंटे को जो है 3 पहर में बांटा गया है, 4 तिया 12। तो 4 घंटे तक जो है वो लगातार वचन को जो है पढ़ रहे हैं, वो भी खड़े खड़े। अद्भुत बात है कि आप और मैं बाइबल पढ़ने में कितने कमज़ोर पाए जाते हैं। आइए हम बाइबल पढ़ने में अपने मन को, हृदय को लगाएं, क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है यशायाह की पुस्तक में कि यहोवा की पुस्तक में से ढूंढ कर पढ़ो, वह पूरा हुए बगैर नहीं रहता, वो बिना जोड़ा के नहीं रहता। प्रिय प्रभु के लोगों, हमें बाइबल पढ़ने के विषय में बार बार बाइबल सिखाती है। प्रकाशित वाक्य भी 1 अध्याय 3 पद कहता है कि धन्य है वे लोग जो इस वचन को पढ़ते, सुनते और मानते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में मन लगाएं। यहूदी लोग जो है 4 घंटे तक जो है खड़े खड़े वचन पढ़ रहे हैं और जो है अगले पद में लिखा, अगले वचन में या अगले लाइन में लिखा है कि वो जो है 1 और पहर तक जो है अपने अपने पापों को मानते रहें और यहोवा को आराधना करते रहें। दंडवत करने का मतलब होता है आराधना करना। तो जो है 8 घंटे तक मान लीजिए आपको खड़ा करा के जो है परमेश्वर के सामने जो है वचन पढ़ने को कहा जाए। आप कलीसिया में आइए हम खड़े हो जाए, गाना गाएंगे, आइए हम बैठ जाएं, जो है वचन पाठ करेंगे, आइए हम खड़े हो जाएं कि हम भेंट देंगे, आइए हम बैठ जाएं कि हम परमेश्वर के वचन सुने। ऐसा जब कहा जाता है, 2 बार उठक बैठक कराया जाता है तो आप थक जाते हैं। लेकिन सोचिए कि यहूदी लोग 4 घंटे तक लगातार परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हैं और 4 घंटे तक लगातार वो पापों को मान रहे हैं और यहोवा की आराधना कर रहे हैं। आइए प्रियो, हम अपने जीवन में वचन पढ़ने की जो है सामर्थ को बढ़ाएं। परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने का, बैठ कर प्रार्थना करने का, घुटने टेक कर प्रार्थना करने का हम समय को बढ़ाएं, ताकि हम परमेश्वर से बहुत ऐसे आशीष पाएं। क्योंकि हम जानते हैं आगे परमेश्वर ने नहमयाह को ऐसी आशीष दी कि इतने बड़े दीवाल को, इतने बड़े बाउंड्री को, शहरपनाह को, यरूशलेम का केवल 52 दिन में वो बना पाया। और ये सामर्थ है परमेश्वर के वचन का, ये अनुग्रह है उसके सम्मुख जब पश्चाताप करने का। तो आइए हम जो है परमेश्वर के वचन को जो है पढ़ने में अपने जीवन को समय लगाएं और अपने पापों को लगातार मानते रहें और मसीह यीशु के पीछे चलते रहें, जिस प्रकार नहमयाह और एजरा ने किया। मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में अवश्य ही आशीष को लेकर आएगा। आप सभी को जय मसीह। वचन पढ़ते रहें, आशीषित होते रहें। आमीन।